संदेश है कि देखो आप बैकग्राउंड, संविधान बचाओ, संविधान करा मुझे बचाओ, ईवीएम करे मुझे हटाओ। कोर्ट ने 1919 में बाबरी मस्जिद वाले केस में कहा कि ये जो एक्ट है ये बिल्कुल वैलिड एक्ट है, पुलिस वर्शिप एक्ट 1991। उसके बाद कहाँ गुंजाइश रह जाती है। और जो जिस सर्वे की बात की वो एक बनारस के लिए कही, एक छोटी सी चीज के लिए कही, एक इंटरिम आदेश है। वो इंटरिम आदेश को आप ऐसे व्याख्या नहीं कर सकते कि वो मेन आदेश हो गया, सब पे लागू कर दीजिए। देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका भर्त्सना सभी लोगों ने किया, हर राजनीतिक दल ने किया है, हर राजनेताओं ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ आवाज उठा रही है, ऐसी बात नहीं है। सर, आज की रैली से आप क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश है कि देखो आप बैकग्राउंड, संविधान बचाओ, संविधान करा मुझे बचाओ, ईवीएम करे मुझे हटाओ। संविधान बचाओ, वक्त बचाओ, जाति जनगणना हो, ईवीएम हटाओ और आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाई जानी चाहिए। इन्हीं मुद्दों पर आज दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी की तरफ से यहाँ पर रैली करी गई। इतनी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित रहे, क्या बदलाव की आपकी स्थिति देखते हैं कि बदलाव होगा? क्यों नहीं, लोकतंत्र में कोई तलवार और बंदूक तो उठाया नहीं जा सकता। जन आंदोलन ही है और क्या तरीका के लिए, आरक्षण की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जो वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर हमले हो रहे हैं, जो सरकार कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ आज की ये रैली थी। सर, आरोप ये भी लग रहा है कि ये सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू की जो स्थिति है वो भी किसी से छुपी नहीं है। देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका भर्त्सना सभी लोगों ने किया, हर राजनीतिक दल ने किया है, हर राजनेताओं ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ आवाज उठा रही है, ऐसी बात नहीं है। और हम इस बात को कंडेम करते हैं कि चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, अगर वहाँ के अल्पसंख्यक के साथ किसी तरह की बदसलूकी होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, उसका कंडेम करते हैं। जी, कांग्रेस सरकार क्या कदम उठा रही है इसके अलावा, जिस तरह से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई देखने को? हम लोग का प्रयास है कि जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है कि हिंदू मुसलमानों को धार्मिक उन्माद पैदा करके अलग अलग करने का, हमारी पूरी कोशिश होगी, कांग्रेस पार्टी की कोशिश होगी कि हम इसको किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। ये हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। आज इस रैली के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है, जो संविधान को बदलने की कोशिश है, उसको हम कभी कामयाब होने ना दें। और एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शाहिद अली जी, जो कहीं ना कहीं इस रैली में अहम रोल निभाते नजर आए हैं। सर, आज की रैली को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हैं, आज की हमारी कामयाब रैली है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहनत इसके लिए करी, देश के संविधान को बचाने के लिए, वक्फ को बचाने के लिए, रिजर्वेशन की सीमा 50% से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ओबीसी भाइयों के लिए जातीय जनगणना करवाने के लिए, किसान भाइयों के लिए एमएसपी लागू करवाने के लिए, आदिवासी भाइयों की ज़मीन ना छिले, जंगल ना छिले, उसके लिए, ईवीएम को बैन करवाने के लिए जो हमारी एक मुहिम थी, हमें आज लगा कि हम सही ट्रैक पर हैं। और मतलब लोगों ने साबित कर दिया कि हम सही ट्रैक पर हैं। जिस तरह से उनका यहाँ पर आज जड़ाव रहा, लोग यहाँ पर उमड़े रामलीला मैदान में, और यहाँ से साफ एक मैसेज दिया गया कि आप किसी भी तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ ना करें, आप किसी भी तरह से प्लेसेस वर्शिप एक्ट के साथ में छेड़छाड़ी ना करें, क्योंकि सर्वे करना ही उसकी बेसिकली छेड़खानी करना है। आप किसी भी तरह से वक्फ के कानून में छेड़खानी ना करें, आप रिजर्वेशन की सीमा 50% से ज़्यादा बढ़ाएं, वर्गीकरण ना करें, जातीय जनगणना करवाएं, ये सारे मुद्दों पर ईवीएम बैन करें। बिल्कुल साफ साफ यहाँ से मैसेज दिया गया। खड़गे जी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। वो आए, उन्होंने अपना बिल्कुल मैसेज में भी ये सारी बातें कही और बड़े साफ तौर से कही कि संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, वक्फ को बचाना है, प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1991 को बचाना है। तमाम ये हमारे सब मैसेज है। एक अहम सवाल यहाँ पर ये बन जाता है, क्योंकि हम देश की बात करें, देश के संविधान की बात करते हैं, तो ऐसा वक्त पे वक्त क्या हो जाता है कि संविधान को हाथ में लेकर लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ता है और संविधान बचाने की बात की जाती है? क्योंकि संविधान खतरे में है, संविधान को तोड़ना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अब बताइए, देश के संविधान कहता है कि देश 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। कौन कौन से हैं? विधायिका यानी संसद या असेंबली, एक कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार, एक जुडिशरी। अब जो संसद कानून बनाती है उसको आप तोड़ रहे हो।
संसद ने तो कानून बना दिया प्लेसिव एक्ट 1991 कि अब आप सर्वे का मतलब ही नहीं रह जाता, फिर आप सर्वे करवा रहे हो। भाई ये कौन सी बात कर रहे हो आप? लेकिन जब- प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये प्रावधान है सर कि अगर उसमें जांच की जा रही है तो वो उसका उल्लंघन नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। जांच क्यों की जाएगी? जांच क्यों की जाएगी? जब ये कह दिया उसमें कि जो भी स्थिति है बरकरार रखी जाएगी, तो जांच का मतलब ही कहाँ से रह गया? अब अगर ये कहा जाए कि साहब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी फला इंसान की है और उसके लिए देश की संसद ये कहते हैं फला इंसान की है, फिर आप उसकी जांच करवाओगे, ये कौन सी बात हुई साहब? तो ये जो जांच करवाने वाली बात है, ये तमाम शगुफे हैं, ये तो देश को तोड़ने वाली बातें हैं। संसद के जो कानून है उसको मानने वाली बात कहाँ रही? जब संसद ने कह दिया 1947 में जो स्थिति है, जो एक मस्जिद 400 साल से, क्या जांच करवाएंगे उसके? आप जांच तो करवा ही नहीं सकते ना, वो तो मस्जिद ही रहेगी ना। तो आप कहना चाह रहे हैं चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे देश की सरकार हो, सब एक है। मैंने कहा है इंडिपेंडेंस जो है ना, तीनों की इंडिपेंडेंस बरकरार होनी चाहिए। कार्यपालिका हस्तक्षेप करती है जुडिशरी में, और कार्यपालिका विधायिका में जो कानून बनते हैं उसको लागू नहीं करवाती। कार्यपालिका अकेली गुनहगार है। संसद में कानून बना, अच्छा कानून बना, उसको लागू करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार नहीं लागू करवा रही है, उसको व्याख्या सही तरीके से करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, कोर्ट्स की जिम्मेदारी है। कोर्ट्स ने की भी है। कोर्ट्स ने 1919 में बाबरी मस्जिद वाले केस में कहा कि ये जो एक्ट है ये बिल्कुल वैलिड एक्ट है, प्लेसिव एक्ट 1991। उसके बाद कहाँ गुंजाइश रह जाती है? और जो जिस सर्वे की बात कही वो एक बनारस के लिए कही, एक छोटी सी चीज के लिए कही, एक इंटरिम आदेश है। वो इंटरिम आदेश को आप ऐसे व्याख्या नहीं कर सकते कि वो मेन आदेश हो गया, सब पे लागू कर दीजिए, ये बिल्कुल गलत। अच्छा, वक्फ बोर्ड की यहाँ पर बात की जा रही है तो सरकार का ये मानना है कि उसमें कई ऐसे अहम संशोधन किए जा रहे हैं जो महिलाओं की वहाँ पर हस्तक्षेप रहेगा, साथ ही ट्रांसपेरेंसी रहेगी। इस पर क्या कहना चाहिए? महिलाओं ऑलरेडी हमारे वक्त में है। दिल्ली की चेयरमैन महिला थी, राना परवीन सिद्दीकी साहिबा, ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। दूसरी बात कि हमारे हिंदू भाई हमारे वक्त में क्यों आएंगे? क्या हम उनके मंदिरों में जा रहे हैं? क्या गुरुद्वारों में जा रहे हैं? किसी गिरजाघर में जा रहे हैं? एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है इन बातों का? यही तो देश का संविधान कहता है कि सबको धर्म की आज़ादी है, सबको अपने अपने धार्मिक स्थानों को पूरी तरह से चलाने की आज़ादी है, अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है। ये प्रॉपर्टी तो मेरी है ना। अब मेरी प्रॉपर्टी में आप आगे कहेंगे निकलो साहब मेरा भी इसमें हक डालिए, या मैं अपने किसी हिंदू भाई की प्रॉपर्टी में जाकर उसके प्रॉपर्टी को मैं कहूँ जी मेरा भी इसमें नाम डालो, डाल लेगा क्या वो? मेरी प्रॉपर्टी। प्रोपेगेंडा ये कराया था वक्फ जिस पे चाहता हाथ रख देता उसकी हो जाती है। होता उसका उल्टा है कि वक्फ की जिस प्रॉपर्टी पे सरकार हाथ रख देती है सरकार की हो जाती है। 300 प्रॉपर्टियां दिल्ली में छीन ली सरकार ने, भारत सरकार ने वक्फ की। तो प्रोपेगेंडा है ये सारे का सारा, और कुछ भी नहीं है। हमारे वक्फ को बचाने के लिए रात दिन एक करे पड़े, इंशाल्लाह बचाएंगे। तो आज की इस रैली का आपको लगता है कि कोई असर सरकार पे होने वाला है आने वाले समय में? बिल्कुल होगा असर। विशाल रैली है, और विशाल रैली में जब एक जन समूह यहाँ पे आया है, उमड़ा है, तो जन की बात भी सरकार नहीं मानेगी तो फिर किसकी मानेगी? तो इसका मतलब या तो ये है कि या तो सरकार मानेगी या फिर ये माना जाएगा कि सरकार निरंकुश है, ये सरकार हिटलरवादी नीतियों पर चल रही है। अगर हिटलरवादी नीतियों पर चलेगी तो हमारे संविधान के अंदर उनका इलाज करने की भी जगह है, उस तरह से फिर उनका इलाज हो। लेकिन आखिरी सवाल ये कि फिर भी क्योंकि ये तीसरी बार जो है बीजेपी की सरकार बनी है, तो ये चुनाव जीतती क्यों आ रही है और लोग इनको क्यों चुन रहे हैं? आप ईवीएम बैन करवा दीजिए, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। पहले तो इनकी 2 सीटें आती थी, 2 भी नहीं आएंगी। ईवीएम बैन करवा दीजिए, ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जब तक ईवीएम बैन नहीं होगी कुछ भी करती रहिए, इनकी सरकारें बनती रहेंगी। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज और यहाँ पर हम दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको दिखाया कि यहाँ पर आज महारैली होने वाली थी और यहाँ पर आज महारैली का आयोजन जिस प्रकार से किया गया आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर तमाम जो भीड़ है अलग अलग प्रदेश से यहाँ पर पहुंची और अपने अपने हक के लिए यहाँ पर उन्होंने आवाज उठाई है। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के बड़े नेता है, बड़ा नाम है, वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे और लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर इनका कहना है कि संविधान, देश और वक्फ जिस तरह से सरकार अपने अंडर में लेना चाहती है उसको बचाने की यहाँ पर ये लड़ाई जो है लड़ते हुए नजर आई। हमने तमाम मेहमानों से यहाँ पर बात की और जिस तरह से आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया इन मुद्दों को लेकर रखी है,
तो इनका कहना है कि सरकार को जागना पड़ेगा और सरकार अपने फैसले को जल्द बदलती नजर आएगी। अब ये देखना होगा कि वक्त के साथ सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्या वो अपने जो वक्फ संशोधन बिल है उसको वापस लेती है या फिर उसमें संशोधन आगे क्या किया जाता है। फिलहाल आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी भीड़ का जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है। कैमरा पर्सन जिशान के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज़ दिल्ली।